हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ही सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस विद गिवन रूट्स। अच्छा, यहां पर हमें क्या करना है, उससे पहले आपको जो मैं बात कह रहा हूं आप उसे समझिए। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये देखा था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता था और वहां से हम क्या करते थे, उसका रूट निकाल लेते थे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके या फिर सिद्धाचार्य लगाकर। अब ध्यान से, अब यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। पीछे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालते थे और यहां पर रूट की हेल्प से अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो बस इतना ही अंतर है दोनों चीजों में। अब चलिए यहां पर आज का ये लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। यहां क्या कह रहा है, सपोज वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बने कर आएगा उसका जो रूट है अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अगर यहां पर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता था, जनरल फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही लिखते थे ना। तो यहां पर हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे और जो x की वैल्यू आती थी वही हमारा क्या होता था, रूट होता था। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, क्या है, अल्फा और बीटा। अब इसका ही यूज करके हमें ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। तो ध्यान से, यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा है तो रूट है, तो मैंने क्या कर लिया, इसे मान लिया x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास पावर 2 है तो इसके 2 रूट निकलेंगे और वो रूट जो होगा वो x की वैल्यू होगी। इसीलिए मैंने अल्फा और बीटा को क्या किया, x के बराबर लेट कर लिया है। अब ध्यान से, यहां पर मैंने आपको कहा था इसी रूट को हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कहने का क्या मतलब है, जो वैल्यू हमारा x का होगा यानी जो हमारा रूट होगा, अगर उस रूट के वैल्यू को हम इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसको पुट करते ही जो RHS में हमारा वैल्यू है 0 उसके बराबर वो आ जाएगा। यानी RHS में हमारा 0 है तो ये कंप्लीट इक्वेशन को ये गिवन रूट पुट करते ही क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो अब ध्यान से, यहां पर x बराबर अल्फा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, अल्फा को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो अल्फा को जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर पॉजिटिव था, इधर जाते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। उसी तरह यहां पर जब x इक्वल टू बीटा है तो बीटा को भी हम क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करते हैं। बीटा इधर पॉजिटिव है, अगर उस तरफ शिफ्ट होगा तो साइड चेंज करते ही इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहां क्या हो गया, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर एक इक्वेशन आ गया निकलकर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहां से अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जेनरेट करना है। तो ध्यान से एक चीज देखिए, अगर मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ऐड करूंगा तो यहां पर किसी भी शर्त में हमारे पास x का पावर 2 नहीं आएगा। चाहे मैं प्लस कर लूं या फिर माइनस करूं, माइनस करूंगा तो x x कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर फायदा ही नहीं है। और ऐड करता हूं मैं तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म में ही रह जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो हमारा दो गिवन इक्वेशन आया है इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई कैसे करो, जो इसका LHS का पोर्शन है और जो इसका LHS का पोर्शन है दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई करो और जो RHS में है उसको एक तरफ करके मल्टीप्लाई करो। तो वही काम हमने क्या किया है, यहां पर कर लिया है। तो कितना हो गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहां आ गया हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू, यहां भी 0 है RHS में, यहां भी 0 है RHS में, तो 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0। यानी इतना अब हमारा क्या है, इक्वेशन निकलकर आ गया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को क्या है, मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके अपना इतना आ गया और इतना जो इक्वेशन आया वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ध्यान से, अब जब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया है तो यहां पर एक चीज दिख रहा है, यहां दिखा अल्फा प्लस बीटा और यहां दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा। ये चीजें तो हमने पहले ही पढ़ रखी है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। होप सो अगर आप मेरी बातें को यहां पर समझ गए होंगे तो चलिए अब हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है अब उस पर इस कॉन्सेप्ट को लगा कर देखते हैं और वहां से देखते हैं कि वहां से हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलिए यहां पर हमारा लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से यहां पर मैंने क्या किया, थ्रू आउट LHS और RHS में a से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो हमें x क्या है, फ्री चाहिए कोई भी नंबर से। तो यहां क्या क्या मैंने थ्रू आउट LHS और RHS को a से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने a से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो यहां पर 1 से डिवाइड करने पर a से a कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x² बच गया। यहां पर प्लस था तो प्लस हो गया। फिर b इंटू x से a को डिवाइड करेंगे तो हो गया b बाई a इंटू x, प्लस यहां पर c के नीचे a आ जाएगा डिवाइड करने पे तो हो गया c बाई a इक्वल टू 0 से कुछ भी डिवाइड कर लो तो भैया 0 ही रहेगा। a को भी डिवाइड करेंगे तो यहां 0 ही आ गया। अब ध्यान से यहां पर लिखा है प्लस साइन, लिखा है ना यहाँ पे प्लस साइन, तो इस प्लस को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस प्लस को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर जैसे ही हमने माइनस इंटू माइनस में ब्रेक किया तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया। यहां था x² एज इट इज x² हो गया, यहां प्लस था, इसको माइनस इंटू माइनस में ब्रेक किया, एक माइनस अंदर ले लिया मैंने और एक माइनस बाहर छोड़ दिया। तो यहां हो गया माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a एज इट इज। यहां पर जो साइन है उसमें कोई भी छेड़खानी मैंने नहीं किया है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां जब मैंने अभी ऊपर डिराइव किया तो यहां मैंने बताया माइनस, यहां था सम ऑफ रूट्स इनटू x। अच्छा जरा यहां पर देखिए तो माइनस b बाई a, माइनस b बाई a किसका फॉर्मूला है, माइनस b बाई a तो भैया सम ऑफ रूट्स का ही तो फॉर्मूला है। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, माइनस b बाई a। होप सो आपको बातें यहां से अब दिखने लग गई होंगी। उसी तरह यहां आया अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां देखिए कितना आ गया c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होती थी, c बाई a ही तो होती थी। यानी जो अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वो किस तरह से बन गया, वो बन गया हमारा x² माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट में हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस, प्लस के बाद हो जाएगा अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे और क्लियर कर लेते हैं। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है और उस इक्वेशन का हमारे पास क्या है, 2 रूट्स दिया हुआ है। एक रूट 5 हो गया, एक रूट 7 हो गया। यानी 5 को हमने मान लिया अल्फा और 7 को मान लिया बीटा। जैसे ही हमारे पास 2 रूट आया हमें क्या है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो फॉर्म करना तो भैया बहुत सिंपल है ना, अभी तो हमने ऊपर देखा ही। तो कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए सबसे पहले x² तो x² लिख दिया, उसके बाद माइनस लगाइए, माइनस लगा दिया हमने। उसके बाद सम ऑफ रूट्स करना है, सम ऑफ रूट्स करना है यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे। यहां पर माइनस b बाई a है, ठीक है, अगर b और a दिया रहता तो तब यहां हम माइनस b बाई a लगाते, लेकिन यहां पर अल्फा और बीटा दिया है तो अल्फा और बीटा के टर्म में यहां देखिए माइनस b बाई a की जगह हम अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हैं। तो यहां हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स की जगह ब्रैकेट में रख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह c बाई a रखना था, लेकिन यहां पर c और a की वैल्यू दी नहीं रखी है। तो किसकी वैल्यू दे रखी है, यहां पर है अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो भैया यहां पर क्या रख दिया हमने, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जैसे ही ये रखा हमने, हमारा काम हो गया। क्यों, x² माइनस 7 प्लस 5 12x प्लस 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स निकलेंगे 5 और 7। होप सो आपको सारी बातें अब क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। यहां लिखा है इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 3। मतलब यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका 2 रूट होगा जिसमें से एक रूट दिया हुआ है, वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। चलिए वहीं पर दूसरा क्या कह रहा है बात, एंड वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर रूट। वह यहीं पर अब दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है यहां पर जो इसका एक रूट है वो इसके दूसरे वाले रूट से क्या है, 3 टाइम्स है। चलिए इसे भी देखेंगे आराम से। उसके बाद बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो यहां पर जो b है इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब ध्यान से, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जहां पर हमारा बहुत थोड़ा इंफॉर्मेशन गिवन है
उस पर काम करते हैं। उसके बाद हम उस जगह जाएंगे जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। चलिए, तो यहां पर पहला इक्वेशन हम जब देख रहे हैं तो पहले इक्वेशन के 2 रूट्स होने चाहिए थे, जिसमें से एक रूट क्या है, गिवन है। तो चलिए, तो यहां पर जो पहला इक्वेशन है उसे यहां पर लिख लेते हैं। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए, यहां पर एक रूट गिवन है 3 और दूसरा रूट हम लेट कर लेते हैं कुछ, क्या, अल्फा मान लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, यहां पर एक गिवन है 3 और दूसरा हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप खाली उस पर नजर रखिए। अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, तो यहां पर अब जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसे जरा ध्यान से समझिए। यहां पर हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर 2 रूट्स हैं, तो पहला हम निकाल लेते हैं अपना सम ऑफ रूट्स, तो यानी 3 प्लस अल्फा। एक रूट 3 हो गया, दूसरा रूट अल्फा हो गया, यानी 3 प्लस अल्फा। यानी 3 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिए। सम ऑफ रूट्स का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी जो होता है कोफिशिएंट होता है एक्स का, यहां पर बी की जगह ए दिया हुआ है, यानी फॉर्मूले में अपने पास पहले से ही एक माइनस है। यहां पर जो बी है इसके सामने का साइन पॉजिटिव है, इसलिए खाली यहां पर हम ए लिखेंगे। अगर यहां पर माइनस ए रहता तो यहां पर ए की जगह माइनस ए लिखते, और यहां पर माइनस तो भैया पहले से ही अपने फॉर्मूला में प्रेजेंट है। चलिए, उसके बाद माइनस बी बाई ए होता है। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, यहां पर कुछ नहीं है तो भैया 1 है, तो यहां लिख दिया हमने 1। यानी 3 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, माइनस ए। यानी सम ऑफ रूट निकल कर आ गया इस इक्वेशन के लिए कितना, माइनस ए। अब ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, यहां पर अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन पे निकालेंगे तो एक रूट 3 है, दूसरा रूट अल्फा हमने लेट किया है, तो 3 इंटू अल्फा। तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाई ए। यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता था, c बाई ए। तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 3 विद साइन, यानी पॉजिटिव है तो 3 ही डायरेक्ट लिख देंगे, बाई ए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 1। तो हो गया कितना, ध्यान से देखिए, 3 के बराबर, यानी 3 अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, यानी 3 अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अब ध्यान से जरा देखिए, नजर रखिए, यहां पर यहां भी 3 यहां भी 3, तो इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 आ गई। तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू यहां 1 आ गई, हम क्या करेंगे, तुरंत यहां हमारा नजर पड़ा, यहां पर है 3 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पर क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहां पर डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ए। अब ध्यान से, यहां पर हो गया 3 प्लस 1 का वैल्यू कितना, 3 प्लस 1 ऐड होकर हो गया 4, और ए हो गया इधर पे माइनस ए। यानी इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें अगर हम, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया अपना -4। जैसे ही ए बराबर -4 आया, जरा अब यहां पर दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नजर डालिए। यहां पर ए और बी दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके यहां से a की वैल्यू निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और वहां से अब हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब चलिए, यहां पर जो हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और यहां पर कह रहा था इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो अपने दूसरे रूट से क्या है, 3 टाइम्स है। तो चलिए, यहां पर हमने ए की वैल्यू क्या निकाल ली, -4 निकाल लिया हमने। तो यहां पर क्या करेंगे, ए की जगह हम यहां -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही -4 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक अब नया तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगा। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, इसके एक रूट को बीटा मान लिया। हमें पता नहीं है ना इसका रूट क्या है, तो हमने क्या किया, एक रूट को बीटा लेट कर लिया। और वहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो इसका एक रूट है वो अदर रूट से क्या है, 3 टाइम्स है। यानी अगर एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बीटा। होप सो आप बात समझ गए होंगे, हमने क्वेश्चन में अभी देखा भी था स्टार्टिंग में। तो चलिए, यहां पर जब हमें दोनों रूट्स पता लग गए तो यहां भी वापस से वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमें 2 रूट पता लग गया, हम यहां करेंगे सम ऑफ रूट, यानी बीटा प्लस
3 बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले तो भैया यहां माइनस लगा ही लो क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस है। अब बी के पास चलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और बी की वैल्यू यहां विद साइन कितनी दे रखी है, -4। तो यहां अब हम लिख लेंगे -4 डिवाइडेड बाय ए किसका वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां ए की वैल्यू हो गई 1। अब ध्यान से माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन 1 यानी टोटल निकल कर आ गया भैया अपना 4। अब यहां पर नजर डालिए, यहां बीटा प्लस 3 बीटा, दोनों के पास बीटा है, बीटा का कोफिशिएंट यहां 1, यहां बीटा का कोफिशिएंट 3, यानी दोनों तरफ अगर बीटा है तो 3 + 1 4, यानी ये टोटल वैल्यू निकल कर आ गई कितनी अपनी 4 बीटा, यानी ये वैल्यू 4 बीटा जो है किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर हो गई। यहां पर 4 ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, मतलब बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई अपनी कितनी, बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई अपनी 1। होप सो आपको यहां तक अभी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब क्या है, यहां पर हमारे पास 2 रूट है, हमने सम ऑफ रूट्स देख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, एक रूट बीटा है तो लिख दिया हमने बीटा, और एक रूट 3 बीटा है तो हमने लिख दिया 3 बीटा, इक्वल टू c बाई ए होता है। तो c की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है, b दे रखी है, विद साइन पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव b आ जाएगा, अपॉन a की वैल्यू यहां पर 1 है तो यहां पर 1 हो गया। अब ध्यान से बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा तो यहां हो जाएगा अपना कितना 3 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन 1, कितना हो जाएगा, ये b ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बीटा की वैल्यू 1 निकाल लिए हमने, यहां पर बीटा स्क्वायर है, 1 का वैल्यू कितना भी ऊपर पावर चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो मतलब यहां जब हमने बीटा की वैल्यू 1 निकाली तो इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना हो गया 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b, यानी यहां पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 ही रह जाएगा, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू b, यानी हमें क्वेश्चन में मांगा था b की वैल्यू, तो हमने निकाल ली, कितनी हो गई b इक्वल टू 3। होप सो जो मैंने किया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्या गिवन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा इज, यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। मतलब कुल बात यह है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो ठीक है, लेकिन यहां पर अब हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। किसकी हेल्प से, यहां पर जो रूट्स गिवन है ना, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, इसकी हेल्प से। हमने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन स्टार्टिंग में ही देखा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला इक्वेशन हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर अब हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहां पर वापस से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां पर इस इक्वेशन का रूट कितना गिवन है, अल्फा और बीटा। तो चलिए इस इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए यहां पर जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। यहां पर फॉर्मूले में ही माइनस है, लगा लिया हमने। यहां पर बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, यानी बी की वैल्यू हो गई यहां पर भैया अपनी 1। अब ध्यान से ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, यहां पर कुछ नहीं है तो भैया यहां पर 1 है, यानी यहां आ गया 1। ध्यान से -1 अपॉन 1 हो गया टोटल वैल्यू ये -1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। किसके लिए, इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए। अब चलिए यहां पर हम इसी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो गया हमारा नजर सी पर, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 अपॉन 1। वापस से अल्फा इंटू बीटा भी कितना निकल गया, 1 निकल गया। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया तो आगे अब यहां पर हमारे पास जो दूसरा हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, यहां पर उसका रूट दिया है अल्फा बाय बीटा और दूसरा बीटा बाय अल्फा। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ रूट की हेल्प से हम इक्वेशन कैसे बनाते थे, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर होता था, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में। उसके बाद होता था साइन माइनस और ब्रैकेट में होता था सम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स कितने दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहला रूट दिया है अल्फा बाय बीटा, दूसरा रूट दिया है बीटा बाय अल्फा। ध्यान से, तो यहां पर दोनों रूट को क्या करेंगे, ऐड करके लिख लेंगे। यहां कर लिया हमने ऐड, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लिख लिया हमने, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज और यहां पर लग गया अपना एक्स प्लस। यहां पर अब ध्यान से
प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो दोनों रूट्स को क्या करेंगे, यहां पर प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। यहां कितना हो गया, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू था हमारा 0। चलिए अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से बीटा और अल्फा, यहां नंबर तो है नहीं तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए यहां क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया। कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करो तो बीटा से ये बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा यहां पर अल्फा स्क्वायर। वापस से यहां बीच में प्लस साइन है तो लगा दिया हमने प्लस। इस अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करो तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, यहां हो जाएगा बीटा इंटू बीटा कितना, बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज, यहां एक्स प्लस, ध्यान से यहां अल्फा न्यूमरेटर में है, यहां अल्फा डिनोमिनेटर में है, यहां बीटा न्यूमरेटर में, यहां बीटा डिनोमिनेटर में, मतलब सभी एक दूसरे से क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर कंप्लीट वैल्यू कट कर कितनी बच जाएगी, यहां पर वैल्यू बच जाएगी 1। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे इसे सॉल्व और करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमने कहां तक निकाल लिया था, यहां पर हमने जो वैल्यू निकाल ली थी उस पर ध्यान दीजिए आप। यहां पर हमने यहां पर तक वैल्यू निकाल ली थी, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कितना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल में मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से हमने स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके वैल्यू निकाला था अल्फा प्लस बीटा का, वो निकला था -1 और अल्फा इंटू बीटा निकला था हमारे पास 1। तो यहां पर हमारे पास एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगा हुआ है, और यहां पर हमें वैल्यू किसकी पुट करनी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो तभी यहां पर एक ख्याल आना चाहिए। ख्याल क्या आना चाहिए कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जहां से हम अल्फा प्लस बीटा को रिलेट कर सके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। हाँ, तभी ध्यान आया कि है रिलेशन। रिलेशन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही वाला फॉर्मूला क्या है, यहां पर अल्फा प्लस बीटा पर लगा देंगे। यानी हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करें तो देखिए कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते ही आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो 2 अल्फा इंटू बीटा है इसको उस तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस था, नेगेटिव हो जाएगा तो हो गया -2 अल्फा बीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को जो इतना निकला है इसे डायरेक्टली यहां पर रख देंगे। तो यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने कितनी वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि पहले से ही अल्फा इंटू बीटा है एक्स का क्या बोलते हैं ब्रैकेट के अंदर, और होल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहां पर एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं करना है, अब करना क्या है, जो वैल्यू यहां निकल कर आई है उसे खाली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, -1 लगा दिया हमने, -1 का क्या होल स्क्वायर। चलिए -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली अपनी 1, तो यहां लगा दिया हमने क्या 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, वापस से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, ब्रैकेट क्लोज, यहां आ गया अपना x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर बाहर में माइनस, यहां पर -1 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, यानी टोटल वैल्यू यहां पर -1 का होल स्क्वायर करने से 1 निकल कर आ गया। अब चलिए यहां पर -2 इंटू 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उतना ही आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा -2 और अपॉन 1 था, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो नंबर उतना ही रह जाएगा, तो मतलब 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर फिर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां बाहर में माइनस था, 1 -2 और 1 के बीच का डिफरेंस होता है 1, लेकिन बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 था, यहां नेगेटिव साइन बड़े के पास है तो हो गया -1। तो इसको सॉल्व करके आएगा -1, बाहर भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 के साथ है तो हो जाएगा कितना अपना, हो जाएगा अपना यहां पर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ध्यान से
यहां पर 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं अच्छे ढंग से। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को चाहिए था, जो रूट हमारे पास गिवन था अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो है ये। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 mod x का होल स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। चलिए यहां पर अब ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। सबसे पहले यहां देखिए कि पावर 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तभी ध्यान में आना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है 2 रूट। अब चलिए यहां पर देखते ही क्या है, 2 रूट निकलेगा, आंसर मार्कर निकल लेंगे, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए यहां पर x नहीं है, यहां पर मोड x है, और जब भी हम इस मोड को ब्रेक करते हैं ना, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो प्लस माइनस x निकल कर आती है। क्यों निकल कर आती है, तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैं -1 रखूं तो यहां पर मोड से जो वैल्यू निकलता है ना, वो वैल्यू सारा पॉजिटिव निकलता है। -1 रखने पर भी ये मोड का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इस मोड में पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भैया ये पॉजिटिव देगा ही, मतलब नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव रखो तब भी पॉजिटिव दे रहा है। यानी इस मोड के अंदर जो x है उसके जगह हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को रख सकते हैं। इसीलिए अगर इस मोड को हटाएंगे तो खाली ये x बचेगा, ये x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहां पर अगर इतना कॉन्सेप्ट पता होता ना तो आंसर आप मुंह से ही बता देते। क्यों, क्योंकि खाली x रहता तो 2 रूट होता, मोड आते ही 2 रूट और बढ़ जाएगा। यानी पहले तो नॉर्मल x से 2 रूट आता था, लेकिन मोड आते ही क्या है 2 रूट और बढ़ जाएगा, यानी टोटल रूट 4 हो जाएगा। आंसर भैया 4, यहां देखकर ही लगा देते हैं हम आंसर। लेकिन फिर भी यहां हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए यहां पर क्या है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम यहां पर फैक्टराइज करेंगे, इजिली हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसे धरा 4 लगाएंगे थोड़ा मतलब लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फैक्टराइजेशन का मेथड लगा ले रहे हैं। तो ध्यान से, फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखा हमने, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको देखा, उन दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया अपना, 2 इंटू 2 आ गया अपना 4। अब इस 4 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि यहां पर अपने को -5 आ जाना चाहिए। चलिए ध्यान से, यहां पर जैसे ही अपना 4 आ गया, 4 हम कितनी तरह से ला सकते हैं, पहला 1 इंटू 4 और दूसरा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। ध्यान से 2 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भैया 0 होता है, लेकिन -5 है, काम नहीं बनेगा। 2 प्लस 2 को ऐड भी कर लेते हैं तो 4 ही होता है, -5, मतलब किसी भी हालत में ये वाला ऑपरेशन तो हम क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचा सिर्फ यही एक ऑपरेशन, अगर ये भी नहीं लगा यहां पर तो क्या होगा, फिर हमें सीधा 4 पर जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए तो यहां बचा 1 और 4, 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 आता है, 5 है, नहीं समझ में आया, इससे नहीं होगा। हाँ, तभी ख्याल आया अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 4 होता है 5। ध्यान से कितना होता है, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा भैया 5, लेकिन 5 के आगे नेगेटिव साइन है, इन दोनों को अब ऐड भी करना है और हमें साइन नेगेटिव भी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस लगा लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 हो गया 5, और बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है इसलिए यहां पर -5। होप सो इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही इतना काम समझ में आ गया तो क्या करेंगे, इसी वाले ऑपरेशन को यहां पर -5 मोड x की जगह अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहां पर अब हम यहां पर फैक्टराइजेशन का मेथड लगा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 मोड x का होल स्क्वायर, -5x की जगह कितना लगाएंगे यहां लगा लेंगे हम -4 मोड x माइनस मोड x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए जब इतना हो गया तो उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद हम पेयरिंग करते थे, 2 का पेयरिंग कर लिया हमने, कर लिया पेयरिंग। उसके बाद अब क्या है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालेंगे। ध्यान से यहां 2 दिखा, यहां 4 दिखा, 4 में भी 2 है, यहां 2 है, तो मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने 2।
अब ध्यान से यहां दिखा मोड एक्स का होल स्क्वायर और यहां दिख रहा है मोड एक्स, मतलब यहां मोड एक्स 2 बार मल्टीप्लाई है और यहां 1 बार है, तो यानी 1 बार मोड एक्स दोनों में से निकाल सकते हैं। तो निकाल लिया हमने मोड एक्स भी कॉमन। चलिए जब इतना कर लिया इन दोनों में से, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर 2 था, 2 निकल गया है, मोड एक्स का स्क्वायर था, 1 मोड एक्स निकल गया, तो खाली कितना बच गया, 1 मोड एक्स। तो लिख लिया हमने 1 मोड एक्स। ध्यान से उसके बाद 1 मोड एक्स तो निकल गया, यहां से एक 2 भी निकल गया, तो यहां खाली कितना बच गया, यहां बच गया 2 विद साइन, कितना हो गया यहां पर -2। चलिए इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है इन दोनों के पेयरिंग में, इन दोनों के पेयरिंग में क्या करना है, कुछ ऐसा पेयरिंग करना है कि इस साइड जो ब्रैकेट के अंदर आया है टर्म, बिल्कुल वैसा ही टर्म यहां आ जाए, क्यों, ताकि हम इजिली कॉमन लेके बाहर निकाल सके। तो ध्यान दीजिए यहां पर पहले जो टर्म है एज इट इज यहां लिख लीजिए, लिख लिया हमने मोड एक्स और 2। अब ध्यान से यहां पर बीच में माइनस साइन है, यानी 2 के आगे माइनस है और मोड एक्स के आगे प्लस है, तो यानी हमें यहां भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे 2 के आगे नेगेटिव आ जाए और मोड एक्स के आगे पॉजिटिव आ जाए। तो यहां पर नजर गया कि यहां पर मोड एक्स के आगे नेगेटिव है और 2 के आगे पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहां जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इस प्लस से एक माइनस निकलेगा, तो 2 के आगे क्या हो जाएगा, फिर एक माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या करते हैं, इस पूरे से एक माइनस कॉमन निकालते हैं, यानी -1 हमने कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही -1 कॉमन निकाला तो मोड एक्स के आगे माइनस था, तो माइनस हट गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसके पास प्लस था, एक माइनस निकला, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों में दिख रहा है मोड एक्स -2 प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, यहां से अब हम मोड एक्स -2 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने यहां से मोड एक्स -2 कॉमन निकाला, तो फिर यहां कितना बच गया, यहां बच गया 2 मोड एक्स, यहां बच गया -1 इक्वल टू 0। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो भैया अब कुछ भी नहीं है, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो यहां से कितना हो जाएगा, मोड एक्स -2 इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो जाएगा, 2 मोड एक्स -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहां से मोड एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मोड एक्स इक्वल टू 2, और यहां से कितना हो गया 2 मोड एक्स, और इस 1 को हम अगर उधर शिफ्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, माइनस से उधर जाकर ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से मोड एक्स की वैल्यू 2 निकली है और यहां से एक मोड एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। लेकिन भैया ये मोड एक्स की वैल्यू निकली है, एक्स की वैल्यू नहीं निकली है। अपने को टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, और मैंने बताया मोड टूटेगा तो प्लस माइनस लग के एक्स आएगा। तो यहां जैसे ही मोड हटेगा, तो यहां जैसे ही एक्स आया, तो ये एक्स के आगे क्या हो जाएगा, यहां मोड एक्स के आगे 2 था, मतलब एक्स के आगे हो जाएगा +-2। उसी तरह यहां पर मोड एक्स के आगे यहां हाफ लिखा है, तो जैसे ही यहां पर एक्स लिखेंगे, एक्स के आगे हो जाएगा +-हाफ। और ये प्लस माइनस क्यों लग रहा है, मोड हटने से मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, एक्स के पास 2 वैल्यू यहां पर +2 और एक बार -2, मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, +2 और एक बार -2। उसी तरह यहां पर एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी, एक बार एक्स की वैल्यू हो गई +हाफ और एक बार उसी एक्स की वैल्यू हो गई -हाफ। तो देखिए एक्स का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ गया, अब 1 2 3 4। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी 4, यानी 4 रियल रूट सॉल्यूशंस होंगे इसके। वैसे तो मुंह से ही ये पता लग गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर निकाल कर दिखा दिया। होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन गिवन है मैं उसे पढ़ देता हूं, मैं इसे एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करने दे रहा हूं। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्यूशन आंसर कर दीजिएगा। यहां क्या लिखा है, इफ alpha into beta are the roots of the equation 9x² plus 6x plus 1 equal to 0, then write the equation with roots 1 by alpha, 1 by beta। अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, चुटकियों में बना लेंगे आप। थोड़ा सा दिमाग लगाना है खाली, क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। होप सो आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।